अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक को डिस्कस करेंगे। हाइपरलिंक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए लिंक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक कमांड हमारे पास मौजूद है। हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ओपन है, यानी अगर इसमें से मैं किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी पैराग्राफ के साथ किसी दूसरी डॉक्यूमेंट को, किसी दूसरी फाइल को मैं लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं इस हाइपरलिंक ऑप्शन के थ्रू वो लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। ये लिंक हम किस लिए क्रिएट करते हैं, अगर हम किसी भी फाइल को, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल हो, अगर कोई पिक्चर वगैरह हो, तो हम क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में, तो हम उसके लिए यहाँ से हाइपरलिंक ऑप्शन के ज़रिए लिंक क्रिएट करते हैं। तो कंसिडर कर ली यहाँ से हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। फर्स्ट इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इस वैल्यू का जो वर्ड है, इसके बाद मैं हाइपरलिंक पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, एमएस वर्ड का फ़ाइल है प्रैक्टिस टू ग्रो के नाम से। मैं इसको सेलेक्ट करके, यानी इसी वर्ड के साथ, यानी यहाँ पे मैंने जो वर्ड सेलेक्ट किया है वीडियो, मैं इसके साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ। आप ओके करके देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये ब्लू भी हो गए और अंडरलाइन भी इंसर्ट हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लिंक क्रिएट हुआ है। अब देखिए अगर हम वो फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तो हम कैसे ओपन करेंगे। तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके इस वर्ड पे आपने क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है, तो आपके पास वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है हाइपरलिंक में, जो कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग्स हैं, बुकमार्क हैं। ये हेडिंग्स एंड बुकमार्क ये दो तो यहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। ये टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्टिव ऑप्शन है, ये हम कर सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा मेरे पास बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं, अगर मैं डॉक्यूमेंट के लास्ट में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से यानी एक ऐसा कमांड क्रिएट कर दूँ कि उसके ज़रिए मैं उस पर क्लिक करके एट द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में चला जाऊँ। तो मैं यहाँ से कैसे जंप कर सकता हूँ टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट करूँगा। लिंक हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, चलो आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखूँगा गो टू टॉप। अब आप गो टू टॉप को सेलेक्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने वैसे इस एग्जांपल लिख लिया। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाइए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके ओके कर दें। अभी अगर आपने बिल्कुल बिगिनिंग में जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक पे आपने क्लिक करना, ऑटोमेटिकली आप डॉक्यूमेंट्स की बिगिनिंग में चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। ये क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसी वर्ड को सिलेक्ट करके, यानी इसके लिए अगर मैं कोई फ़ाइल अभी क्रिएट करना चाहता हूँ, अभी तक मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है, मैं अभी क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक पे जाएंगे और आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट का नाम आप एंटर कर दें। न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने ओके करना है इसको। अभी आप इस डॉक्यूमेंट में आपने जो कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिखें। अच्छा, क्लोज़ करके अगर आपने अभी उस फाइल को एक्सेस करना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस थीम्स के वर्ड पे आपने क्लिक करना है, तो यस वो फाइल यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ईमेल एड्रेस, अगर हम ईमेल एड्रेस की यहाँ पे लिंक क्रिएट करनी है, देखिए मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस का लिंक क्रिएट करूँगा। इस पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे टाइप करनी है। ये देखिए अगर जब मैं इस पर क्लिक कर दूँ कंट्रोल प्रेस करके, तो आपके पास यहाँ पे मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा, वेलकम टू आउटलुक। अगर आपके पास नेट फैसिलिटी है तो आप बेशक आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो।